सर पिछले एक दो दिन से आप देख रहे होंगे टेलीविजन के ऊपर डिफरेंट डेवलपर्स आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उनको भत्ताखोरी की बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। हुकूमत सिंध, वफाकी गवर्नमेंट, इवन आर्मी चीफ से भी, फील्ड मार्शल साहब से भी डायरेक्टली जो डेवलपर्स हैं कराची के, उन्होंने मदद मांगी है। सर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन कराची? बस देखिए, कराची जो है, आप तो को पता है बहुत अरसे से कराची में तो मसाइल थे ही, और काफ़ी बेहतर हुआ जो इकनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बढ़ी है और फिर कुछ स्टेबिलिटी आई है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा शहर है कि अनकंट्रोलेबल हो गया है ना। ये तो कोई 2-2.5 करोड़ लोगों का शहर दुनिया में बहुत चंद बड़े शहरों में है, और हमारी मैनेजमेंट जो है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे तो तब हालात बेहतर होंगे। अभी भी ये शिकायत है और उस शिकायत को एड्रेस भी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जल्द इनके ऊपर बेहतर अमल किया जाएगा ताकि ये जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएं। शिकायत तो अपनी जगह पे दुरुस्त आप कह रहे हैं कि हो रही हैं कराची में, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के लिए मुसलसल स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, तो मैं महसूस करता हूँ कि ये अब सिंध गवर्नमेंट के है उनके नॉलेज में, और इसकी जल्द से जल्द बेहतरी आएगी। सर व्हेन यू सेड के 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है कराची की, तो फिर अगला सवाल मेरे जहन में ये आता है कि क्या कराची, हैदराबाद, इन तमाम एरियाज को मिलाकर एक नया सूबा नहीं बना देना चाहिए? डू यू सपोर्ट दैट? मैं तो फुली सपोर्ट करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि देखिए, दुनिया में ये इतने बड़े बड़े सूबे हैं किधर। हमारे यहाँ जो सूबे हैं वो किसी भी दुनिया की मिसाल नहीं है। जब तक हम इंतज़ामी यूनिट को छोटा करेंगे और या लोकल गवर्नमेंट को में और उनकी पावर्स में इजाफा करेंगे, ये निज़ाम तो हमारा नहीं कामयाब हो सके ना। हमारे सामने है रिजल्ट, हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे बावजूद पूरी एफर्ट के। तो इसके लिए ये तब्दीलियाँ तो करनी पड़ेगी। अगर आप छोटे सूबे कराची और हैदराबाद बिल्कुल एक सूबा होना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये डिफरेंट है, और अब इसी तरह बाकी मुल्क में भी मुख्तलिफ सूबे होने चाहिए। मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। सर पंजाब से भी फिर 2-3 सूबे, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, फिर पंजाब से भी सूबे फर्दर बनने चाहिए? लाजमी बनना चाहिए। 12 करोड़ आबादी का तो दुनिया में मुल्क शायद 10 मुल्क नहीं है जो हमने सूबा बनाया हुआ है, और शायद कोई सूबा भी दुनिया का सबसे बड़ा सूबा भी 12 करोड़ नफूस पे नहीं है। और इस तरह देखें बहुत बेहतरी, और सूबों के पास पावर्स इतनी ज़्यादा हैं। जो NFC अवार्ड के बाद उनको जो फंड दिए जाते हैं वो तमाम सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके हाथ में होता है। उसकी मर्जी है वो जिस इलाके पे खर्च करे, जिस प्रोजेक्ट पे खर्च करे। तो इस तरह तो बराबरी के यकसानियत नहीं हो पा रही ना। हम अपने इलाकों में देखते हैं कि उतनी डेवलपमेंट नहीं होती जो बड़े बड़े शहरों में डेवलपमेंट होती है। तो क्यों नहीं, हर एक का हक है, हर एक का वो फैसिलिटीज़ पे बराबर का हक है। तो छोटे पंजाब में तो लाजमी कम अज़ कम 4 सूबे होने चाहिए मुख्तलिफ जो अजला पे डिपेंड। सर जरा थोड़ा सा मुझे स्केच अगर आप थोड़ा ड्रॉ कर दें कि अगर पंजाब में सूबे फर्दर बनते हैं इन डेज टू कम, तो कौन कौन से, किस किस इलाके के ऊपर मुश्तमिल कौन कौन सा सूबा पॉसिबल बन सकता है पंजाब से? ये देखिए, काफ़ी इस पर एक्सरसाइज और उसकी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन बज़ाहिर तो देखिए ना, ऊपर एक नॉर्दर्न पंजाब है, एक ये सेंट्रल पंजाब का पोर्शन है, और नीचे है साउथ पंजाब है, फिर लाहौर और गुजरांवाला का एरिया। 4 अलग अलग तो एरिया हैं इस वक्त जिनको सूबा बनाया जा सकता है। ये कंसीडर किया जाए, उसके ऊपर देखा जा सकता है और डिटेल्स में। ये कोई सिर्फ फौरी तौर पे ये नहीं है, इसकी स्टडी करनी चाहिए। और ये ज़रूर है कि सूबे अगर छोटे होंगे तो उनके इंतज़ामी मामलात बेहतर होंगे और उन लोगों को डायरेक्टली मौका मिलेगा। इस वक्त तो यही है ना कि हर सूबे में जो एक जगह सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे हुकूमत होती है, जो कैपिटल उसका होता है, और उसी के ऊपर तवज्जो ज़्यादा होती है। तो इस तमाम इलाकों का यकसा और मसावी हक है ना कि उनकी यकसा डेवलपमेंट हो और उसका ख्याल किया जाए। सर 28वीं आईनी तरमीम में सूबों पे काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा काम नहीं है। तो आप TV मीडिया पे ही हम मुख्तलिफ सवाल सुनते हैं आपके। हुकूमत की तरफ से मैंने कोई किसी कैबिनेट में इस टॉपिक पे या हमारी पार्टी के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक या इस किस्म का मौजू मैंने नहीं सुना। पार्टी का मिजाज सर क्या है? पार्टी अगर इन डेज टू कम सूबों की बात आती है तो PMLN सपोर्ट करेगी?
देखिए ये तो हर एक का अपना इंडिविजुअल पार्टी में अगर पूछा जाएगा, पार्टी का तो अभी आप बता नहीं सकते ना, जब तक मीटिंग ना हो, लोगों का ओपिनियन ना सुने, मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन आए सामने। अभी बगैर मीटिंग के या बगैर लोगों से सुने हुए या सलाह मशवरा किए हुए मैं क्या आपको बता सकता हूँ कि पार्टी क्या चाहती है। फेयर इनफ। सर, आप अक्सर मेरे शो में भी, बाकी शोज में भी बात करते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, सबको बैठ के बात करनी चाहिए, मामलात को आगे चलना चाहिए। ऑब्वियसली मुल्की मसाइल बहुत बड़े हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सर, कल इमरान खान साहब की सज़ाएं, फिर बुशरा बीबी की सज़ाएं तोशाखाना 2 के बाद, फिर आज इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर भी तकारीर हो रही हैं। इवन के महमूद खान चकज़ई साहब ने भी आज की बात की है। लेकिन सर, एट द सेम टाइम PMLN के ही कुछ रहनुमा इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं कि मुज़ाकरात पॉसिबल नहीं है तहरीक इंसाफ से। व्हाट डू यू थिंक सर, वे आउट है क्या? चीज़ें आगे कैसे चलेंगी? नहीं जी, वे आउट हमेशा ही मुज़ाकरात, दुनिया में कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और वे आउट नहीं होता दुनिया में। देखिए ना, जहाँ तक 9 मई के मामलात हैं, जिस तरह वो तो एक खुल्लम खुल्ला बगावत हुई है, और वो हमारे दुश्मन मुल्क ने भी आज तक वो नहीं किया जो कि हमारे अपने अंदर हुआ है। तो वो तो देखिए ना, वो उसको तो माफ़ नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी। लेकिन जहाँ तक सियासी मामलात का तल्लक है, वो अगर हमारी जो डेवलपमेंट नहीं हुई और हमारे खुशहाल उस तरह ना होने का जिस तरह दूसरे मुल्कों ने किया है, वो सिर्फ यही है कि हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं और टसल करते हैं। मैंने 1972 में मैं पहली बार चाइना गया, उनके पास एक कार नहीं थी और सिर्फ साइकिल थे, बाइसिकल थे, और आज दुनिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां उनके पास हैं। उनके यहाँ जमहूरियत नहीं है, उनके यहाँ कोर्टों का, हम तो यही कहते हैं ना कि उनके यहाँ कौन से उस लेवल की जमहूरियत है जो कि अब वेस्टमिनिस्टर में हमारे जो नाम्स हैं जमहूरियत के, वो तो मैंने देखता नहीं हूँ। उनके यहाँ एक सिस्टम है अपना, उनके यहाँ कोर्ट्स की वो सूरत हाल नहीं है जो हम सारा यही जोर देते हैं कोर्ट्स। उसके बावजूद 70 करोड़ लोगों को जो गरीब थे आज गरीब नहीं थे। असल मामला तो ये है ना कि लोगों की खुशहाली, आवाम की खुशहाली क्या है। हम लोगों से वादे करते हैं जब इलेक्शन में होते हैं कि आपको तालीम बेहतर होगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, आपका तो ये क्या है। उसके बाद हम भूल जाते हैं, आपस में सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते हैं।